हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जी के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में भागों की कुल संख्या हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 26 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या हो जाएगा 448। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 448। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था? देखिए, पहला मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1993 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं? देखिए, भारत के राष्ट्र ध्वज में रंगों की संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3 रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्र ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? देखिए, भारत के राष्ट्र ध्वज में जो रंग 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से हो जाएगा केसरिया, सफ़ेद और हरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केसरिया, सफ़ेद और हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्र ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाता है? तो देखिए, भारतीय ध्वज में जो नीले रंग का चक्र है, यह दर्शाती है अहिंसा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर बसाया गया है? देखिए, वह राज्य जहां पर कबीर के नाम से एक नगर बसाई गई है, इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? देखिए, सबसे पहली बार में लोकसभा चुनाव जो है यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी 1952, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे? देखिए, पहली बार में राज्यसभा चुनाव जो हुआ था, यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन को कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था? देखिए, जनगण मन को लिखने वाले भारतीय संगीतकार इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रविंद्रनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? देखिए, पहली बार स्वतंत्रता संग्राम यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1857 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, दरी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दयानंद सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इनमें से हो जाएगा हावड़ा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हावड़ा जंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? देखिए, राष्ट्रीय नदी इनमें से हो जाएगी गंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गंगा, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? देखिए, सबसे पहला रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली इनमें से हो जाएगा आकाश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आकाश। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? दोस्तों, बंगाल टाइगर जो है यह प्रतीक हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? देखिए, पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन इनमें से हो जाएगा गगनयान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गगनयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन किसने किया था? देखिए, सत्यमेव जयते का उद्घाटन करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे छोटी राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? देखिए, सबसे लंबी सड़क इनमें से हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, NH44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा काचमल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, काचमल जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? देखिए, शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान इनमें से हो जाएगा मद्रास विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मद्रास विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किस
किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? देखिए चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती यह है चंद्रपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है? कांची, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर उज्जैन? देखिए भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर इनमें से हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पाटलिपुत्र। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? देखिए सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या यह पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है हिसार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिसार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया था? देखिए जो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी को ही क्यों चुना? इनमें से हो जाएगा भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जो है हॉकी में ही जीते थे, इसलिए जो है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? देखिए सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, इलाहाबाद बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इलाहाबाद बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए बीएसएफ की स्थापना हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1955 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन जो है यह हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सबसे पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया था? देखिए स्माइलिंग बुद्धा का परीक्षण जो है सबसे पहले हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पोखरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू और कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में इंटरनेट को शुरुआत में उपलब्ध कराया गया था कब? देखिए शुरुआत में इंटरनेट उपलब्ध हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1995 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? देखिए सबसे पहला आर्यभट्ट लॉन्च जो हुआ था उपग्रह यह हुआ था 1980 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1980 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो यह हुआ था 1984 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1984 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा की पहली सज़ा कब दी गई थी? देखिए फांसी की सज़ा की पहली सज़ा जो दी गई यह दिया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा संगठित उद्योग की बात करें तो इनमें से हो जाएगा आईटी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आईटी उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता इनमें से हो जाएगा सिक्कों का बदलाव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिक्कों में बदलाव करना सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्र ध्वज को अपनाने की तारीख क्या थी? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख इनमें से हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 जुलाई 1947। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? वाराणसी, मथुरा, काशी या फिर पुरी? तो जो विश्वनाथ मंदिर है यह है वाराणसी शहर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 9 दिसंबर 1946 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए इंटरनेट की खोज का श्रेय जो है इनमें से देते हैं टिम बर्नर्स-ली को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, टिम बर्नर्स-ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है? देखिए कांची कावेरी नदी जो है यह बहती है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु में।
तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक मानते हैं? देखिए रॉकेट विज्ञान का जनक इनमें से माने जाते हैं विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विक्रम साराभाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में पहली महिला वकील कौन थी? देखिए भारत में बनी पहली महिला वकील इनमें से हो जाएंगी कॉर्नेलिया सोराब जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? देखिए पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का निर्माण जो है यह हुआ था विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विशाखापट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही पार्क किस भारतीय शहर में स्थित है? तो शाही पार्क जो है यह है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शाही पार्क लखनऊ शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं? देखिए सिलिकॉन वैली के नाम से इनमें से जानते हैं बेंगलुरु शहर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? देखिए सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश। तो देखिए आपका अगला सवाल है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? दोस्तों इनमें से हाथी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है इनमें से हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की बात करें तो यह है पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पोर्ट ब्लेयर में। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर का डी, जैसलमेर में। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दासीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? तो देखिए दासीगाम राष्ट्रीय उद्यान में जो मुख्य रूप से पाई जाती है इनमें से हो जाएगा तेंदुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तेंदुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो इनमें से जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? देखिए टॉप स्लिप के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो इनमें से राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ऑप्शन नंबर का बी, मंडला में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मंडला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बुक्सा बाग परियोजना जो है यह है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान इनमें से हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मन्नार की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गैंडा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में अवस्थित इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, इम्फा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इम्फा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है यह महत्वपूर्ण है बाघ और हाथी के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाघ और हाथी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो सरिस्का जो है यह स्थित है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है यह हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1973 में। चलिए अगला सवाल, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध यह हो जाएगा आपका बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाघ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़खोर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे जो हैं यह पाए जाते हैं कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कच्छ के रण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो इनमें से हो जाएगा नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रमुख प्रजातियों को दाजीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी हांगोल। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हांगोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? देखिए पाखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है यह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? दोस्तों वर्तमान समय में भारत में कुल मिलाकर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या टोटल हो जाएगा 106। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 106। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? दोस्तों ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह है आपका कोडागू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोडागू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम में स्थित फाउंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? देखिए फाउंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को एक अन्य नाम जैसे कि नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नीला पर्वत उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर? देखिए ओसनिक नेशनल पार्क जो है यह है आपका ऑप्शन नंबर का डी कच्छ में। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कच्छ। तो देखिए अगला सवाल है, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? देखिए नामीबिया से लाए गए जो चीते थे इनको भारत के ऑप्शन नंबर डी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ जो है यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? देखिए सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य जो है यह है आपका गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुड़गांव में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा में? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में टोटल 81 क्वेश्चन थे, 80+ क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।